हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारे यहाँ शादी है तो मैं आपको अपना वीडियो पूरा दिखाऊंगी। मैंने शूट किया है और जहाँ मैं शूट नहीं कर पाई हूँ वहाँ मेरी बेटी ने किया है। तो चलिए आइए हम आपको अपनी शादी में ले चलते हैं, हमारे घर की शादी में। और तो चलते हैं, हम मिलते हैं अपनी शादी में। और देखिए हमारे यहाँ कैसी शादियाँ होती हैं और क्या क्या फंक्शन होते हैं वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। और पहले भी मैं दिखा चुकी हूँ। तब मैं बारात की विदाई और बारात के टाइम के सारे फंक्शन आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए मिलते। तो फ्रेंड देखिए हम लोग आ गए हैं शादी में। जो हमारे परिवार में शादी थी वहाँ पर मैं तो नहीं पहुँच पाई थी, पर मेरी बेटी पहुँच चुकी थी। यहाँ पर जो दूल्हा होता है उसको कोहबर से निकालते हैं पूजा रूम से। उसके बाद मम्मी जी साथ में इनके आई थी। यहाँ पर पंडित जी पूजा कराते हैं। जो मंडप बनाया जाता है उसके नीचे इनकी पूजा की जाती है। तो सारे मंत्रों द्वारा इनकी पूजा करेंगे, फिर यहीं पर ये रेडी होंगे। इनका नहाना हो चुका था क्योंकि हमारे यहाँ नहलाया जाता है दूल्हे को बारात में बैठा के। तो उसका शूट हमारे साथ बेटी नहीं कर पाई थी। और सुबह 9 बजे ही सारे कार्यक्रम शुरू हो चुके थे क्योंकि बारात काफ़ी दूर जानी थी, इसलिए मैं काफ़ी देर बाद पहुंची थी। और यहाँ पर ये इनके जीजा जी हैं जो उनके साथ बैठे हुए हैं। और उनके मम्मी पापा तो जीजा ही तैयार करते हैं। और ये इनकी बड़ी वाली भाभी हैं, एक ही भाभी है इनकी। और ये इनकी बहन है हरी साड़ी वाली। तो इनको अच्छे से तैयार किया था सब लोगों ने। और इन्होंने शेरवानी पहनी थी। तो सुबह जल्दी ही सारे कार्यक्रम शुरू हो चुके थे। तो मैं उस टाइम जल्दी नहीं पहुंच पाई थी। और मैं आधा फंक्शन क्या आधी तैयारी हो चुकी थी, उसके बाद में पहुंची थी। फिर ये देखिए यहाँ पर जो दूल्हा नीचे बैठा होता है उसके ऊपर एक लाल कपड़ा लेते हैं। इसको टिकवी फेरना बोलते हैं हमारे यहाँ। यहाँ पर जो जितने दामाद होते हैं या दामाद ना हो तो उनकी वाइफ या उनका बेटा सब इसको पकड़ते हैं। फिर इसके चारों तरफ से एक धागा लपेटते हैं और इसमें पैसे भी डाले जाते हैं। तो ये ब्लू शर्ट में और डार्क ब्लू टी शर्ट में है, ये हमारे भांजे हैं। और इधर दीदी खड़ी हुई थी और ये इनके भाई बहन और बहनोई थे। यही सब लोग करते हैं। इसको हमारे यहाँ टेकवे फेरना बोलते हैं। ये ज़रूरी होता है करना। आप लोग भी बताइए आप लोगों के यहाँ रस्में कैसी होती हैं। हमारे यहाँ तो ऐसी होती हैं। ये यहाँ पर देखिए सब लोग कह रहे हैं कि थोड़े पैसे और डालिए। तो अब मैं तो यहाँ थी नहीं, तो क्या क्या हुआ था मैं उसको आपको ठीक से अच्छे से बता नहीं पाऊँगी। और यहाँ हम लोग रेडी हो चुके हैं। मेरी दोनों देवरानियाँ, उनकी बेटियाँ और मेरे बच्चे सब रेडी हो चुके हैं वहाँ जाने के लिए। और अब हम लोग गाँव की तरफ जा रहे हैं। उनके घर गए थे पर उनका आधा कार्यक्रम हो चुका था, तो वहाँ से वो लोग मंदिर को निकल गए। तो हम लोग अब गांव जा रहे हैं। गांव के बाहर हम लोग रहते हैं। और ये मेरी दीदी जी आ रही हैं और ये मतलब रिश्तेदार हैं। और अभी हम लोग आधे गांव पहुंचे हैं। वहाँ जो कुआं होता है उसको कुएं को फेरा जाता है। अब हम लोग पहुंच चुके हैं जहां पर कुआं है। कुएं की रस्म होती है। यहाँ पर डांस भी हुआ था, तो मैंने भी किया था डांस। पर मैंने मना कर दिया था शूट करने को क्योंकि मेरा डांस का शूट मत करो। और ये मेरी दीदी जी डांस कर रही थी और मेरी बेटी ने भी डांस किया था। ये ब्लू टी शर्ट में मेरी बेटी है बड़ी वाली और ये मेरी दीदी डांस कर रही हैं। और काफ़ी लोग मस्ती किए थे और काफ़ी अच्छा भी लगा था। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। और यहाँ पर ये देखिए थोड़ा सा भी मैं डांस कर रही हूँ। और यहाँ पर कुआं फेरा जाता है। इस पे जो मम्मी जी होती हैं जो पूजा करती हैं वो बैठ जाती हैं। उसके बाद दूल्हा चलता है, दूल्हे के पीछे पीछे सब लोग चलते हैं। तो जो जैसे पद में बड़ा होता है छोटा होता है वो हिसाब से चलता है। तो चाची जी हैं मेरी दूल्हे के पीछे
परिवार की हैं। और ये मैप चल रही है मेरे पीछे, ये गांव की हैं, उनकी फिर दूल्हे की भाभी हैं, फिर मेरी देवरानियां हैं। ये सब लोग साथ मतलब ऐसे कुएं फेरती हैं। और कोई सिंदूर लिए रहता है, कोई गुड़ घी लिए रहता है, कोई थोड़ा थोड़ा सा हल्दी लिए रहता है। वो कुएं पर टीकते हुए जाते हैं। तो इसको कुएं का टीकना बोलते हैं, या मुझे याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं। और ये कुएं की रस्म हो चुकी है यहाँ पर। अब हम लोग वहाँ से हट चुके हैं। अब इसके बाद जो दूल्हा होता है वो जो मम्मी जी बैठी हैं उनको उतारेंगे। आप सबके यहाँ भी ऐसा होता होगा तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आप लोगों के यहाँ शादियाँ कैसी होती हैं, पर हमारे यहाँ ऐसी होती है। और ये देखिए गोद में उठा के उतारते हैं। अब वहाँ से हम लोग बाहर चले आए थे, थोड़ा 11 बज रहे थे। यहाँ पर एक छोटा सा दुर्गा जी का मंदिर है, तो मेरी बेटी ही शूट कर रही थी, इसलिए मैं वहाँ तक अंदर नहीं लेके गई शायद। और वहाँ की पूजा करने के आने के बाद यहाँ पर गांव के बाहर परछन होती है, परछन किया जाता है। उसके बाद बारात की निकासी होती है। तो सारे परिवार वाले सब तैयार हो चुके थे, रेडी हो चुके थे बारात में जाने के लिए। बच्चे नहीं गए थे क्योंकि इस वक्त थोड़ा माहौल भी अच्छा नहीं है और काफ़ी दूर भी बारात थी और ठंड का मौसम था, इसलिए बच्चे कोई नहीं गए। अब यहाँ पर परछन की तैयारी हो रही है और मम्मी जी, सबसे पहले मम्मी जी शुरू करेंगी। यहाँ टीका करती हैं और दही गुड़ से टीका करेंगी। और आटे की छोटी छोटी गुल्लोइयाँ बनाई जाती हैं, गोली, उनको चारों तरफ फेंका जाता है। जो गोलियाँ बनाई थी उसको चारों तरफ मम्मी जी फेंक रही हैं। इसके बाद कुछ पैसे भी इसमें डाले जाते हैं। और ये मूसर होता है और वो मथानी होती है, उससे भी किया जाता है। और ये लोग जहाँ खड़े थे वहाँ पर, ये पीछे देखिए दीवार पर भी लिखा है, पर इसको आप इग्नोर करिएगा। आप लोग सिर्फ रस्में देखिए हमारी। यहाँ पर चारों तरफ जो लोटा होता है, जल्ले के चारों तरफ से घुमा के आगे डाल छोड़ देते हैं। उसके बाद ये मूसर होता है और मथानी, इसको भी चारों तरफ घुमाया जाता है। आप लोग लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, इसको देखिए लास्ट में कितनी अच्छी मतलब मज़ा आती है और काफ़ी हंसी भी हो गई थी। अब यहाँ पर मैं करने आ गई हूँ। तो सबसे पहले मैं जल को लेकर चारों तरफ से उनको घुमा के सर पे, फिर नीचे गिरा दूँगी। ऐसा 3 बार करते हैं। और यहाँ पर अब टीका करेंगे। और मेरे बोलने या कहने में जो भी गलती हुई उसे क्षमा करिएगा। और प्लीज़ मेरा वीडियो एंजॉय करिए और हमें कमेंट करके बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। और हमें ये भी बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ इस साड़ी में। मैंने इसमें ब्लू साड़ी पहनी है, नीले कलर की। और अब यहाँ पर जो छोटी इनकी भाभी आ गई हैं कुछ बात करने के लिए। और यहाँ पर छोटी छोटी जो गोलियाँ होती हैं उसको चारों तरफ फेंक देते हैं। फिर सूप में दिया रख के ऐसे दूल्हे की आरती की जाती है। अब इसके बाद मेरी दोनों देवरानियाँ भी करी थी और भी औरतें करी थी, 7 या 9, 5 जितनी औरतें जैसे परछन करना चाहिए वैसे की थी। मम्मी जी बताती जा रही थी कैसे उनको करना है। वैसे हमारे घर की ये लास्ट शादी थी, इसके बाद शादी वैसे बढ़नी नहीं है, कोई है भी नहीं छोटा, यही सबसे छोटे थे, लास्ट शादी थी। और सबकी शादियां हो चुकी थी, मेरे देवरों की भी शादी हो चुकी थी। पहले मैं वीडियो नहीं बनाती थी, वरना आपको ज़रूर मैं उनकी शादियां दिखाती। अगर हो सकेगा तो मैं आपको उनका एल्बम ज़रूर शेयर करूँगी। ये हमारे सबसे छोटे देवरानी जी हैं।
बारात को भी काफ़ी दूर जाना था, इसलिए जल्दी जल्दी सारी रस्में हो रही थी। 12 बजे तक बारात चली गई थी और जहाँ जानी थी वहाँ 7 या 8 बजे पहुँची थी। तो अगले दिन मैं आपका वीडियो ज़रूर दिखाऊंगी दुल्हन का, और दुल्हन कैसी लगती है जब दुल्हन लौट के आई थी उसका भी दिखाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। और यहाँ पर अब आगे की रस्म शुरू हो रही है। उसके लिए मुझे बुला लिया गया था, पर मुझे नहीं बुलाना चाहिए था। यहाँ पर मूसर और जो मथानी होती है, लड़के के दूल्हे के पैर के नीचे एक मटकी रख देते हैं और जो मथानी और मूसर होता है उससे चारों तरफ करते हैं। तो ये मेरी जेठानी जी है, जिन्हीं के लड़के की शादी है। अब इसको जो पकड़ के मटकी फोड़ते हैं। सब कह रहे थे मटकी फोड़ो। अब यहाँ पर दोनों तरफ से फोड़ कर उठा के हल्के हाथ से फोड़ी जाएगी। 5 या 7 बार इसको घुमा देते हैं। अब ये लोग बता रहे हैं ऐसे मारो कि वो फूट जाए। वो ज़्यादा मुँह से थोड़ा ज़्यादा ऊपर पहुँच चुका था। वो दीदी ने, जेठानी जी ने उठा दिया था। अब ये मटकी फूट चुकी है। यहाँ वीडियो वाला कहने लगा, जो फोटोग्राफर था वो कहने लगा कि आप लोग फिर से पकड़िए तो हम लोग एक फ़ोटो खींचें। सब कह रहे थे, सब इतना हंसी मजाक कर रहे थे, कह रहे थे कि बैठना नहीं चाहिए, बैठना नहीं चाहिए। और दीदी जी बैठ गई, हमें ही खड़ा रख दिया, मतलब थोड़ा झुका के कि इसमें बैठना नहीं चाहिए। और इसके बाद का तो और भी मज़ा है। इसमें कहते हैं, क्या करते हैं कि जो आगे से करता है उसको दूल्हे के दोनों टांगों के नीचे से निकलना पड़ता है। पर ये इनकी हाइट थोड़ा छोटी थी तो मुझे बहुत शर्म आ रही थी कि मैं निकलूँ तो कैसे निकलूँ। सब लोग इतना हंस रहे थे, सब लोग कह रहे थे निकलो निकलो निकलो। तो मैं किसी तरह निकली हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।